हाउ टू फिक्स फेशियल असिमेट्री। अब फेशियल असिमेट्री होती क्या है, पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड को। फेशियल असिमेट्री होती है तुम्हारे फेस के दोनों साइड बराबर नहीं है, एक ज़्यादा डेवलप है एक कम डेवलप है, बेसिक इतना समझ लो। अब इसके रीज़न क्या होते हैं, इसके 4 रीज़न होते हैं। तुम्हारा जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की बात मैं पहले बता दूं कि इस वाली असिमेट्री को तुम ठीक नहीं कर सकते और ये इतनी ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं होती है। बजाय इसके ये तुमको समाज में एक्सेप्टेंस ही दिलाती है, क्योंकि अंडरस्टैंड करो कि सिर्फ चेहरा तुम्हारा असिमेट्रिकल नहीं है, आसपास के मैक्सिमम लोगों का है। तो जो मैक्सिमम लोग होंगे ना असिमेट्री फेस के साथ, और तुम 100% सिमेट्री फेस के साथ आओगे तो वो तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए होता है कि बॉलीवुड के मैक्सिमम स्टार्स का जो चेहरा होता है वो असिमेट्रिकल होता है। तो थिंग जिससे असिमेट्री क्रिएट होती है वो होता है तुम्हारा हेयर लाइन, थर्ड तुम्हारा होता है फेशियल मसल्स, फोर्थ तुम्हारे होते हैं बोन स्ट्रक्चर। हेयर लाइन क्या होता है, देखो हमारी तुम्हारी सबकी हेयर लाइन गई ही गई है, एक साइड से ज़्यादा गई है एक साइड से कम गई है। तो हम जो बाल पार्टी काटते हैं ना ऐसे या फिर ऐसे, तो जिस साइड ज़्यादा गया है अगर हम उस साइड से ही ऐसे कर देंगे, ठीक है, जैसे इस साइड का मेरा ज़्यादा गया और मैं ऐसे कर दिया हूँ तो इस साइड वाला ज़्यादा दिखेगा, कफे ज़्यादा लंबा दिखेगा और ये असिमेट्रिकल लगेगा, बराबर नहीं लगेगा। इसको सही कैसे करेंगे, इस साइड कर देंगे बाल और दोनों साइड हल्का हल्का ऐसे कवर कर देंगे, फेस बराबर दिखने लगेगा। अब बालों को थोड़ा अवॉइड करना। थर्ड थिंग होता है तुम्हारा फेशियल मसल। अब फेशियल मसल कैसे तुम्हारी खराब, थर्ड थिंग तुम्हारा है फेशियल मसल। अब फेशियल मसल तुम्हारी असिमेट्री कैसे क्रिएट करती है अंडरस्टैंड करना। हमारी बचपन से ही आदत होती है खाना चबाने की, कुछ भी चबाने की, तो हम खाना ऐसे लेते हैं और एक साइड से ज़्यादा चबाने लगते हैं, तो ये जो तुम्हारी मसल होती है ना ये ज़्यादा बन जाती है। जैसे तुम्हारा बाइसेप्स तुम एक हाथ से मारने लगो तो एक हाथ के ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन इससे मत मारोगे और इससे नहीं मारोगे तो इससे बनेंगे ही नहीं। तो अब इस चीज़ के सिमेट्री को सही तुम कैसे करोगे, सेम ऐसे जैसे तुम हाथ की सिमेट्री को सही करोगे। अगर तुम्हारा ये वाला बाइसेप ज़्यादा ग्रो नहीं है तो इसको सही कैसे करोगे, ऑब्वियसली डंबल उठाओगे और इस वाले से मारना स्टार्ट करोगे। सेम एज खाना उठाओगे और इस साइड से चबाना स्टार्ट करोगे तो इस साइड का और इस साइड का दोनों का बराबर हो जाएगा। देखो जो सिमेट्री तुम्हारी मसल की वजह से क्रिएट हुई है वो तुम्हारी 1 से 1.5 साल के अंदर फिक्स हो जाएगी और इवन महीनों में भी फिक्स हो जाएगी। लेकिन ये जो तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर से तुम्हारी प्रॉब्लम हुई है उसको फिक्स होने में 3 से 4 साल आराम से लगेंगे। अब ये बात करते कि ये होती क्यों है। फर्स्ट थिंग तुम्हारा नेक पॉस्चर, कि हम लोगों के मैक्सिमम नेक ऐसे हल्का टिल्ट रहता है इस साइड का, बैठेंगे भी तो ऐसे करके बैठेंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा इस साइड का मसल होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है एंड इस साइड का फेस फिर कम डेवलप होता है और इस साइड का ज़्यादा डेवलप होने लगता है और देखने में भी असिमेट्रिकल लगता है। तो इसको कैसे सही करोगे, ये वाली स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करो, जिस साइड का हो तो इस साइड का स्ट्रेच होकर के काफ़ी सही हो जाएगा मसल। अब सेकेंड जो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारा टंग पॉस्चर। अब टंग पॉस्चर तुम्हारी असिमेट्री को कैसे क्रिएट करता है, देखो जब भी तुम किसी चीज़ को निगलते हो या फिर टंग को ऊपर भी रखते हो मूविंग करने के लिए, तो तुम्हारी दो हिस्से होते हैं ना टंग के, तो एक ज़्यादा लगता है एक कम लगता है। तो इसकी वजह से जिस साइड ज़्यादा लगता है इस साइड का फेस ज़्यादा डेवलप हो जाता है और जिस साइड कम लगता है उस साइड का फेस कम डेवलप होता है। अब इस चीज़ को सही कैसे करोगे, ऑब्वियसली जैसे बाइसेप्स वाला करते थे वैसे ही जिस साइड का नहीं लग रहा है इसको भी लगाना स्टार्ट करोगे। अब अंडरस्टैंड करना कि ये इतने साल से ये ऊपर टच ही नहीं हुआ है, तो इसको अचानक से तुम चाह करके ऊपर टच नहीं करा पाओगे और कराओगे भी तो सिर्फ कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए हम नहीं चाहते, हम लाइफ लॉन्ग चाहते हैं इस चीज़ को कि ये लाइफ लॉन्ग होती रहे। तो इसके लिए इस साइड के जो जीभ का पार्ट होता है इस साइड का, इसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसमें भी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। अब तुम ये कैसे करोगी, इसको करने के लिए यहाँ पे टच कराओ, पहले आगे जीभ के आगे वाले पार्ट को यहाँ टच कराओ, फिर एकदम पीछे ऐसे कराते जाओ। जब कराते जाओगे तो इस साइड में तुम फील करना स्टार्ट कर दोगे, इस साइड के जीभ को भी तुम फील करना स्टार्ट करोगे। फिर जब सॉलो करोगे तो दोनों इक्वली लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जब तुम करते रहोगे धीरे धीरे रोज़ आदत डालते रहोगे। खाना भी जब तुम निगलोगे तो तुम्हारा दोनों जीभ की मदद से निगलोगे, पानी भी निगलोगे तो दोनों जीभ की मदद से, मूविंग भी करोगे तो दोनों जीभ की मदद से करोगे। तो दोनों जीभ नहीं, जीभ के दोनों पार्ट की मदद से, सॉरी फॉर दैट। तो अंडरस्टैंड करना, यही 3-4 चीज़ें थी और इसमें टाइम लगेगा। अगर वीडियो ने हेल्प करी होगी तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय, स्टे इन द फाइट।